फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। आज हम करवाने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th में हिंदी के गद्य के ऐसे 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड पेपर में आते हैं वो 100% आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो 50 है वो आपको आज करवाए जा रहे हैं। आप किसी भी प्रश्न, आपके पास अनसॉल्व्ड होगा, पेपर होगा, कोई भी उठाइए और बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। इन्हीं 50 में से गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न आया आपको मिलेगा। और कल इसी प्रकार ठीक आपको पद्य का भी 50 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। तो देखिए, हम चलते हैं, अब डायरेक्ट प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेन कॉपी से लेकर इसे लिखा गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और हमारा व्हाट्सअप नंबर पे उस पर जाएंगे तो आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट्सअप नंबर हम लास्ट में भी आपको दे देंगे। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पृथ्वी पुत्र। याद कर लेना है एकदम अच्छी तरीके से कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पृथ्वी पुत्र। प्रो जी सुंदर रेड्डी लेखक है। क्या बोल रहा है? प्रो जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। तो प्रो जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं मेरे विचार के। प्रो जी सुंदर रेड्डी किसके लेखक हैं? मेरे विचार के। फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। यशपाल द्वारा कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। यशपाल द्वारा कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। तो इसकी रचना है आत्मकथा। इसकी रचना कैसी है? आत्मकथा। सिंहावलोकन की रचना कैसी है? तो बच्चों, आत्मकथा। निराला की साहित्य साधना के लेखक है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक है। अब पूछ रहा है कि आलोचनात्मक कृति जो है साहित्य सहचर, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अब चलिए हम चलेंगे अपने आगे के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और हमने 5 तक कर लिया और ये रहा हमारा 6 से 10 तक। ऐसे हम 50 प्रश्न करेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है। ध्यान से सुने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है। तो आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी किसके द्वारा संपादित पत्रिका है? तो बद्री नारायण चौधरी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। अब ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। क्या पूछ रहा है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, मतलब कौन है इन चारों में से? जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं। किसके? अशोक के फूल के। प्रेमचंद्र की कहानी का नाम। प्रेमचंद्र की कहानी, जो यही एक कहानी कह सकते हैं हम लोग, जो प्रमुख है कफन। प्रेमचंद्र जी की कहानी का नाम क्या है? कफन। प्रेमचंद्र जी की कहानी का नाम क्या है? कफन। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार है। अब पूछ रहा है कि विद्यानिवास जो मिश्र है वो किस प्रकार के निबंध के निबंधकार है? तो वो ललित निबंध के निबंधकार है। किस प्रकार के निबंध के निबंधकार है? तो वो ललित निबंध के निबंधकार है। अब चलेंगे हम अपने आगे के प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे आ गए हमारे आगे के प्रश्न। इसके साथ ही हम करेंगे अपना प्रश्न। तो ये हमने अभी 10 तक कर लिया बच्चा। अब ये रहा 11 से। हाँ, अब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्पलता के लेखक है। कल्पलता के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कल्पलता के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब पूछ रहा है यहाँ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक है। ऑप्शन में देता है कल्पलता, तो हम कल्पलता पे टिक करेंगे। ये 50 जो आपको करवाए जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से बोलता हूँ, आप किसी भी वर्ष का पेपर उठाइए, 5 के 5 गद्य में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न इन्हीं 50 में से आपको मिलेंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि हरिशंकर परसाई जी जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो ये विधा आपकी है कहानी। ये विधा कैसी है? कहानी। फिर अगर हम आपसे बोलते हैं कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं। अब आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी हैं। फिर से मैं पूछता हूं कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा है। फिर से
15वां प्रश्न, द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से ये कॉमन वर्ड भी है द्विवेदी और द्विवेदी युग भी, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए। चलिए, अपना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेते रहिएगा, या PDF के रूप में अगर आपको चाहिए तो मैं लास्ट में आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सअप पे जाकर आप हमें बोल दीजिएगा कि सर 50 जो हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट PDF थे वो हमें सेंड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएंगे। चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ध्यान देंगे कि हरिवंश राय बच्चन कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन के जो पिता हैं वही हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसलिए आप सुनेंगे कभी कभी अमिताभ बच्चन जी कविताएं पढ़ा करते हैं। विषय विस्मयबोधक की गद्य विधा है। अब विषय विस्मयबोधक की कौन सी गद्य विधा है, तो विषय विस्मयबोधक कौन सी गद्य विधा है? नाटक। गद्य की कौन सी विधा है, तो विषय विस्मयबोधक नाटक है। अरे यार रहेगा याद के लेखक हैं। अरे यार रहेगा याद के लेखक कौन है? अज्ञे जी। अरे यार हमें ये घटना याद रहेगी, आप भी बोलते हैं तो वैसे ही अरे यार रहेगा याद के लेखक कौन है? अज्ञे जी है। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। पूछ रहा है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन सा है, तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं, तो डायरी विधा के लेखक कौन है, तो राम शेर बहादुर सिंह जी डायरी विधा के लेखक हैं। फिर से आपसे पूछ सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरी विधा के लेखक कौन है, तो राम शेर बहादुर सिंह जी क्या है? डायरी विधा के लेखक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। देखिए 50 प्रश्न, सोचिए आपको इतना इंपॉर्टेंट खोज के लिख के लाया जा रहा है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत पूरी तरीके से सफलता बच्चों को नहीं दे पाई है, इसलिए वो प्रश्न नहीं है। तो अगर आप हमारा हर्षल उल्लास पढ़ाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और उसमें आपके लिए भी बेहतर होगा। 100 अजान एक सुजान के लेखक है। अब 100 अजान और एक सुजान के लेखक कौन है भैया, तो 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। पांडे बेचन शर्मा उम्र की अपनी अखबार, पांडे बेचन शर्मा की अपनी अखबार किस विधा की रचना है? पूछ रहा है पांडे बेचन शर्मा की अपनी अखबार किस विधा की रचना है, तो पांडे बेचन शर्मा की अपनी अखबार आत्मकथा है। कवि वचन सुधा के संपादक हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि है? अब सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि है, तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के कवि हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि हैं? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो कुटुज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, तो कुटुज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। सॉरी अभी नीचे का रह गया है, तो ये रहे आपके ये 5 प्रश्न। पूछ रहा है कि भारत की एकता के लेखक हैं, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है, तो भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। क्या पूछ रहा है? मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, तो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कन्हैया लाल मिश्र जी हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है, तो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कन्हैया लाल मिश्र जी हैं। फिर हमसे पूछता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, तो आलोचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? आलोचना है। चलिए, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किस कहानी का संग्रह है? किसकी कहानी का संग्रह है, तो हरिशंकर परसाई जी का है। हरिशंकर परसाई जी का कहानी संग्रह है जैसे उनके दिन फिरे। निम्न में से कौन सी प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो भारत की एकता प्रोजी सुंदर की रचना नहीं है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं भारत की एकता किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है, पेपर में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। चलिए भाई, नेक्स्ट आ गया आपके सामने।
कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत की एकता के लेखक भी कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। निम्न में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है महके आंगन चहके द्वार। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कौन सी रचना है? तो भैया महके आंगन और चहके द्वार। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ते हैं, लगा देते हैं, ऑप्शन इसमें रहता है। देखिए ये प्रश्न इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत बार आता है। यहाँ पे दिया हुआ है आत्मकथा और यहाँ पे ऑप्शन में भी रहता है आत्मकथा, तो बच्चे क्या कहते हैं? आत्मकथा पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। ये क्या है? यह एक उपन्यास है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। ये 100% हर एक बार आता है, इसको थोड़ा सा सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चों। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है तब की बात और थी। हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है तब की बात और थी। अच्छा एक बात ध्यान देंगे, हरिशंकर परसाई जी बहुविकल्पी प्रश्न में बहुत फेमस है। हर एक वर्ष इनके नाम से एक न एक आता जरूर है। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। मैं आपसे ऐसे नहीं कहता कि ये 50 बहुविकल्पी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे भी कहता हूँ कि आप चाहें तो प्रत्येक वर्ष के पेपर उठाएं किसी भी वर्ष का और देखिए क्या इस 50 में से वो 5 गद्य के प्रश्न नहीं मिल रहे होंगे तो मुझे बताइए, 100% मिल रहे होंगे। चलिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है माता भूमि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी। आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कालिदास के ललित योजना के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो भाई क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की रचना है। निम्न में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई जी द्वारा की गई थी? रानी नागफनी की कहानी। ये इनका प्रमुख उपन्यास है। किसका? हरिशंकर परसाई जी का। क्या? रानी नागफनी की कहानी। और ये रहे लास्ट के आपके 10। ये 50 एकदम रट जाइएगा बच्चा लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ तो फिर मत कहिएगा कि साला काश में पढ़ लिया रहता। कुटुज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सरदार पूर्ण सिंह किस युग का कवि है? दोबारा प्रश्न आ गया, द्विवेदी युग के। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद्र जी। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद्र जी। हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये तो 10th से ही हमें याद होगा, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। चलिए, दीप जले शंख बजे विधा है संस्मरण। दीप जले शंख बजे, हम लोग देखिए दीप जलाते हैं दिवाली में, ठीक है ना, और दिवाली हम क्या करते हैं? राम जी के आगमन का स्मरण करते हैं। तो दीप जले शंख बजे कौन सी रचना है? संस्मरण। ये रहा कहानी, ये रहा लास्ट। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी कौन थे? आवारा मसीहा के लेखक हैं। संयोगी स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है। कौन सी? संयोगी स्वयंवर। फिर आपसे पूछता है इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी जी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। फिर पूछता है मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन। मृगनयनी वृंदावन। चलिए, बस ये रहे आपके 50 इंपॉर्टेंट हो गए। अब कल आपको मिलेंगे पद्य के 50 इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप से हमसे जुड़ना और भी फिजिक्स के, हिंदी के, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना, तो ये रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9532060199। इस पर मैसेज कीजिए, क्लास बताइए और हाय लिख कर भेज दीजिए। और जो सब्जेक्ट की आपको पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात बच्चा, आप चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ये थंब वाला आपको एक बटन दिख रहा होगा उसको भी ज़रूर से दबाएं।
थंब वाला बटन भी बच्चों जरूर से दबाएं, चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।